तत्सत्। ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर वासाय मायानंदाय ते नमः। यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनिदं धारयेच्चैव तस्मै परमात्मने नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं विश्व शांति संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिन्न आत्मरूप सज्जनों को सुहृदय से नमन करते हुए आज गीता अध्याय 10 का जो शेष निरूपण है वह है अपन सब लोग दे देंगे आपस में परस्पर मिलके देखें। 19वां है ना। ये अध्याय 10 जिसका नाम है विभूति योग। भूति विभूति और विशेष विभूति। भूति नाम ऐश्वर्य का है जो सब में होता है। चराचर सृष्टि का तिनका भी है, उसमें कुछ न कुछ ऐश्वर्य जरूर होगा। विभूति कहते हैं जिसमें कई के बराबर ऐश्वर्य रहता है, और विभूति विशेष विभूति उसको कहते हैं जिसमें सबके बराबर, यानी जिसको अवतार या भगवान की संज्ञा है, उसी को वेदों में विशेष विभूति के नाम से हम जानते हैं, संबोधित किया गया है। उसका अभी तक जो है 18वें अध्याय तक अपन लोग 18वें श्लोक तक गीता अध्याय 10 का निरूपण हो चुका है, जिसके लास्ट में अर्जुन ने 17वें और 18वें श्लोक में यह बात पूछी है, तुमको चाहने वाला जानूं किस विधि ग्रहण में, किस किस भाव में कैसे आपका ध्यान मैं करूं। बोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन कहो मैं फिर प्यासा हूँ विज्ञानामृत पान। तो वो अभी तक सारी बातें कैसे अब भी सुनाई जा रही, खोल के वो आत्मयोग, यानी खोल खोल के समझाओ, तोड़ तोड़ के समझाओ। और विभूति जनार्दन, जिन विभूतियों से व्यापा विश्व आपने ये जितना ये चराचर सृष्टि दिख रही है, उनमें क्या विशेष विशेष विभूतियाँ हैं। तो इस गीता में जो विभूतियों का वर्णन किया गया है वो चारों खानी उद्भिद श्वेता जंडज और जारज, चारों खानियों की विभूतियाँ जितनी भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, ऐसे तो अनंत हैं, लेकिन जो विशेष विशेष थी उनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इसमें आगे के श्लोकों में बताया है। वही वो पूछ रहा था, खोल के वो आत्मयोग भी बताइए और विभूति फिर कहो। अभी देखने की बात नहीं है, कह रहा है, क्या कह रहा, फिर कहो। कहने की बात अब भी 10वें अध्याय तक जारी है। मैं प्यासा हूँ विज्ञानामृत पान का, वो विज्ञानामृत पान करवाइए मेरे को। अब विज्ञानामृत पान का मतलब साथ में दिखाइए भी, प्रैक्टिकल। अभी कहा केवल शब्दों में, पर प्रैक्टिकल शब्द जोड़ दिया एक तरीके से आत्मयोग और विभूति के लिए। श्री भगवान बोले चूंकि ये अध्याय विभूति का, इसलिए पहले वर्णन काय का, विभूतियों का, वो उसी को कह रहे हैं। कहता हूँ सुनो मेरी श्रेष्ठ दिव्य विभूतिये, क्योंकि मेरे कुरुश्रेष्ठ अंत विस्तार का नहीं।
कहता हूँ सुनो मेरी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ विभूतियाँ हैं जिनमें कई के बराबर ऐश्वर्य रहता है, उनको मैं कह रहा हूँ। और फिर अगर वास्तव में अर्जुन तू पूछ तो मेरी श्रेष्ठ विभूतियों का कोई अंत नहीं है ना? अंत नहीं है। कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है? क्योंकि विश्वरूप अनंत है तो विभूतियां भी अनंत ही हैं। इसलिए आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे गुणाकेश, मैं आत्मा भूतों में सब हूँ रमा, मैं ही सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। हे गुणाकेश, गुणा का धन ईश, गुणा का कहते हैं निद्रा को, ईश कहते हैं उसके स्वामी को, यानी जो निद्रा को जीतने वाला। ये अर्जुन का ही नाम है जिसने अर्जुन। अब दो लोग ऐसे विशेष कर जिनका वर्णन आता है, लक्ष्मण का और अर्जुन का। इन्होंने निद्रा पे विजय पाई। हम निद्रा का विजय का मतलब क्या है? सोते नहीं थे, सोते थे, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो लगातार वो कई दिन तक जग सकते और सर में जरा सा भी दर्द नहीं हो सकता। उसका नाम है, वो जब चाहते थे तब निद्रा आती थी। और हम लोग निद्रा के बसीभूत आगोश होके बैठे बैठे सत्संग में ही सो जाते हैं, नहीं सो जाते। तो वो बात है, क्योंकि हम किसके बस में है? निद्रा के। और उन्होंने किसको बस में कर लिया? निद्रा को। इसलिए वो गुणा का धनीश। हे गुणाकेश, मैं आत्मा सब भूतों में हूँ रमा। अब आत्मा एक वचन शब्द है, आत्माओं नहीं कहा गया। यह चराचर सृष्टि जितनी दिख रही है उस सब में क्या एक ही आत्मा है। जैसे मिट्टी एक धातु या लोहा एक धातु है, तो लोहे में नाना प्रकार की जितने भी चीजें बनाई जाएंगी वो उसका सब स्वरूप यानी पदार्थ बनते चले जाएंगे। परंतु ऐसी कोई चीज सुई से लेके हवाई जहाज तक जिसमें लोहा ना गया हो, और जब वो बना तो उसका नाम अलग हो जाता है। जैसे यहाँ इसका नाम स्टैंड हो गया, यहाँ इसका नाम दरवाजा हो गया, कहीं किसी का नाम सुई हो गया, तो नाना प्रकार नाम होते चले जाएंगे, जाली इत्यादि। लेकिन जब वो टूटेंगे तो वो लोहा सब में व्याप्त है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा ही चारों खानियां जितनी है दिख रही अनंत कोटि विस्तार। क्योंकि अस्थि भांति प्रियत्व की पहचान भगवान ने अध्याय 96 में कराई। अस्थि माने है, कितना भी परिवर्तन इसका हो पर इसके हैपने में कभी कमी आती है क्या? या आ सकती? और अस्थि हम क्यों कहते हैं? भांति, जब वो हमें दिख रहा है, आ नहीं रही, दिख रही। भांति माने दिखना होता है। भाना तो बाद को होगा, जब दिखेगी नहीं तो भाएगी कहाँ से? भाना भी अगर कहोगे तो भाना बाद को होगा। हमें कोई वस्तु, हम मार्केट गए, हमें केला लेने हैं और दिख ही नहीं रहा तो भाएंगे? तो अस्थि भांति, भांति शब्द नहीं है, भांति, अस्थि भांति प्रियत्व से। भांति माने होता दिखना है, तो दिख रही दिख रहा है, इसलिए क्या कहना पड़ेगा? अरे है कहना पड़ेगा। कोई वस्तु दिख रहा है, दिख रही है तो नकार सकते हो क्या? तो है और दिख रही इसलिए है इसलिए प्रिय भी है। उसीलिए भगवान ने कहा ये नाम कहीं वेदों में भी नहीं मिला। वो मिठास यही आत्मा है। मिठास जो शब्द दिया ये किसने दिया? नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद ने दिया। और कहीं आपको आत्मा के बारे में मिठास शब्द नहीं मिलेगा। तो वो मिठास यही आत्मा है। तो मिठास किसे कहते हैं? अरे प्रियता नहीं, वस्तु की उपयोगिता की प्रियत्व का नाम मिठास है। अब तुम्हें चाहत नहीं है इसकी तो वो रखी है तुम्हारे लिए कोई, पर तुम्हें अगर चाहत होगी तो नहीं होंगे तो आप कहोगे यार उधारे दे दे भैया, यार जरूरत है हमें। और अगर नहीं है तो पैसे भी हैं तो रखी रहने दो, हमें नहीं चाहत है। तो मिठास नाम है उपयोगिता के प्रियत्व की चाहत जो होती है, उपयोगिता के प्रियत्व की चाहना। हाँ, जब हमारे लिए वो उपयोगी है तो प्रियत्व दिखेगा। अब जब हम पूरे घर का कूड़ा कचरा साफ करके इकट्ठा करते रहते हैं तो वो जब हमें खेत में डालने की आवश्यकता होती है तो वो प्रियत्व उसमें दिखता है कि नहीं? वही कचड़े में खाद बन जाती, खाद बन गई कि नहीं? और वैसे जब झाड़ा था तब कूड़ा था। सोचो, तो उपयोगिता की प्रियत्व का नाम मिठास है। तो वो ऐसी जब वो है ही तो जिसमें जो है तो वो
उसमें उपयोगिता की प्रियत्व हमेशा रहता है। अब वो चूंकि आत्मा समष्टिवाचक शब्द है, इसलिए इतना जरूर है कि आज जो तुम्हारे लिए प्रिय नहीं है तो मेरे लिए जरूर प्रिय होगा, मेरे लिए भी नहीं प्रिय होगा तो समष्टि के लिए। जैसे अपन भोजन इत्यादि करते हैं, मल बना देते हैं, तो अब आता है सुअर और उसको कितना प्रिय है, तो वो उसका भोजन है, इसलिए तो उपयोगिता की प्रियता का नाम वो बात। हे गुणाकेश मैं आत्मा भूतों में सब हूँ रमा। भूत नाम चार खानियों का है, नहीं तो वो समझ लो कि आदमी के ऊपर जो आता, ये चार खानियों का जितना ये दृश्य दिख रहा, मैं उनमें सब में कैसा हूँ, ओतप्रोत हूँ। हे गुणाकेश मैं आत्मा सब भूतों में हूँ रमा, और मैं ही सब भूतों के यानी जो कि ये चराचर आदि मध्य अंत, आदि में भी मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी। ये श्लोक गीताध्याय 2 के 30वें श्लोक का। मूल में भूत हैं, गुप्त मध्य में दृश्य हैं, हुए अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है बता। मूल जब मूल ही नहीं है तो दृश्य कहाँ से होगा। और बीज जैसे बीज है, जब अपन ने खेत में बोया तो लाला के इतना बड़ा हो गया, अंत में फिर वो क्या बनेगा, अव्यक्त, यानी उसी में वो पूरा पौधा फिर समाहित हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। वो बात, वो अव्यक्त रूप से मैंने ही व्यापा है सब विश्व, ये वह विश्वरूप परमात्मा अव्यक्त रूप से इसको व्यापे हुए, वो ये कहना मैं ही सब भूतों के आदि मध्यांत काल में, आदि में भी मैं ही अर्जुन हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहता हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतिन में अंशुमान रवि, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, मर्तों में मरीचि में। कश्यप अदिति, कश्यप पिता का नाम, अदिति माता जी का नाम, उनके 12 पुत्र। उन 12 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम विष्णु है। अब हम लिख के आज लाए नहीं, मेरे पास वैसे उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी भी है। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, यानी 12 बड़े पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम विष्णु है। ज्योतिन में अंशुमान रवि, संसार में जितनी भी चमकने वाली जुगनू से लेके बड़े बड़े हाइड्रोजन और बड़े बड़े तारे प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन उनमें सूर्य मेरी विभूति है। सूर्य से ज्यादा प्रकाश एक साथ किसी में नहीं है। आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतिन में अंशुमान रवि, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, और जितने ये तारागण समुदाय रात शंका करते हैं मेरे विश्व में ही हैं, परंतु उनमें चंद्रमा मेरी विभूति है, क्योंकि चंद्रमा जो प्रकाश देता है वो सब में सूरज जैसा एक साथ। मर्तों में मरीचि में, और विश्व में जितने प्रकार की हवाएं हैं, जितने प्रकार की, इसका रामचरितमानस में थोड़ा प्रसंग है 49 तई अवसर चले मरत 49। जब हनुमान ने लंका में आग लगाई तो कह रहे उस समय हाँ कप बड़ा लागा काश, तो उस समय कितने प्रकार की वायु, 49 प्रकार की। तो उनमें मरीचि यानी ऑक्सीजन, H2O, जीवन रक्षण के लिए सबसे आवश्यक कौन सी, ऑक्सीजन। तो उसको पहले उस समय नाम बदला है, मरीचि कहते। मर्तों में मरीचि मैं वेदों में सामवेद, और जो वेद हैं उनमें सामवेद मेरी विभूति है, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा की जो विशेष पहचान के मंत्र लिखे हैं वो कायम लिखे सामवेद में, इसलिए वो मेरी विभूति है, मेरी पहचान कराने के लिए। देवों में मैं इंद्र हूँ, और जितने वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव आदि आदि जितने भी देव हैं, उन देवों का राजा कौन है, इंद्र है। इसलिए देवताओं का राजा यानी मैं कौन हूँ, इंद्र हूँ। देवों में मैं इंद्र हूँ, मन हूँ मैं इंद्रियों में, और जितनी भी इसमें इंद्रियां लगी, ज्ञान देने वाली या कर्म इंद्रियां, उनमें मन मैं हूँ, क्योंकि सबको संचालित कौन करता है, इंद्रियों का चालक क्या है, मन है। तत्वों का चालक गुण, और इंद्रियों का चालक मन। ये पिंड वो ब्रह्मांड में 5 तत्वों को चलाने वाले 3 गुण, अगर 3 गुण ना हो प्राकृतिक तो कुछ नहीं होगा। जितनी उत्पत्ति स्थिति लय वो 3 गुण ही करते हैं, और इसमें जो भी क्रिया हो रही है
इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, वो तीनों काहे से चलेंगे? मन से ही। मैं मन हूं, मैं इंद्रियों में, भूतों में मैं सुचेतना, और जो चेतन शक्ति रहती है इस चराचर सृष्टि में। अब ये पौधा भी अगर ऐसा खड़ा रहे, उद्भिद से लेके और यहाँ तक आप देख लो, जब अपने ऐसे बीमार हो जाते हैं या प्राणांत हो जाता है तो उसमें जो निकल जाता है, तो क्या निकल जाता? चैतन्य शक्ति नहीं निकलती। क्या निकलता है? चेतन शक्ति। भूतों में सुचेतना, चैतन्य और चेतन में अंतर है। चैतन्य नाम आत्मा का है और चेतन जीवात्मा का नाम है, देही का नाम है। देही को क्या कहते हैं? चेतना। देही जो देह लेता है फिर जाता है त्याग के, उसे गंध को वायु ले जाए वैसे ले जाए है सभी। तो कौन लेकर जाता है? जिसमें चेतना। अब चेतना ना रही तो भूतों में ये चराचर सृष्टि के जो भी भूत हैं वो सब, उनमें जो चेतन शक्ति है वो मैं हूँ। भूतों में सुचेतना मैं हूँ। शंकर रुद्रों में, और जो भी रुद्र हैं इतने हैं 11, उनमें शंकर नाम का जो रुद्र है वो मेरी विभूति है। यानी सबसे ऐश्वर्यवान शंकर नाम के जो व्यक्ति हुआ वो मेरी विभूति है। सबसे ज्यादा रोते थे क्या वो? हाँ, सबसे ज्यादा रोते थे क्या? नहीं, और सब ऐश्वर्य था ना। रोने का ऐश्वर्य थोड़ी। विभूति में बताया, पहले ही कह दिया, विभूति में अनेकों बराबर ऐश्वर्य रहता है। कुबेर धनवान में, अब कुबेर शब्द आया। अब कुबेर उसको भी कहते हैं जो लोग पूजा करते हैं कुबेर की, पर वास्तव में यहाँ कुबेर उसको कहते हैं जब जिसकी आवश्यकता को बेरा कुबेरा में, जब पैसा कहीं नहीं मिल रहा वो पूर्ति जो कर देता है वही कुबेर। वो है जब कुबेरी बेरा किसी की सहायता कर देता है, न जान न पहचान, फिर भी देखा उसने कि यार भाई ये बड़ा है, अब बड़ा दिक्कत है कैसे, तो उसने उस काल में मदद कर दी। आपात स्थिति में जो है, हाँ, सोचा नहीं गया वो मदद कर दी। हाँ, वो कुबेरा, वो है कुबेर। उसके लिए भगवान कह रहे कुबेर धनवान में, तो वही समझो वो धनवान है। और नहीं तो तुम्हारे पास अगर अरबों भी रखा है तो धनवान तो काहे के धनवान हो? जो पड़ोसी मरा जा रहा भूखो उसको टुकड़ा नहीं दे पा रहे हो। भिखारी स्वयं है। तो जो बेरा कुबेरा में मदद कर देता है वो कुबेर है। अग्नि हूँ मैं वसुओं में, और जितने प्रकार की अग्नि है, अग्नि मैं हूँ वसुओं में। वसु कितने हैं? 8 वसु हैं। उन 8 वसुओं में अग्नि नाम की जो वसु है वो मेरी विभूति है। अब पर्वतों में मैं सुमेरु में, उस संसार में जितने पर्वत हैं, पर्वत शिखर, वो मैं सुमेरु, आज उसका नाम मान लीजिए बदल गया होगा, एवरेस्ट हो गया। विश्व की सारी चोटियां जितनी हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन है? वर्तमान में हिमालय पहाड़ है, उसकी चोटी एवरेस्ट। यहाँ शिखर की बात कही ना, चोटी की। उस समय भगवान श्री कृष्ण के द्वापर के समय में वो क्या रहा होगा? सुमेरु नाम की चोटी सबसे ऊंची रही। जानो पुरोहितों में महीपात बृहस्पति, और संसार में जितने पुरोहित, अब पुरोहित शब्द का मतलब क्या है? जो पूरा हित करता है, पर आज पुरोहित है। पुरोहित का मतलब पूरा हित करने वाला, पुरोहित नहीं, पुरोहित पूरा हद करने वाला। हाँ, अब तो पूरा हद करने वाले हैं। तो सब जो भगवान यहाँ जिसका वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जानो पुरोहितों में महीपात बृहस्पति। तो बृहस्पति कौन थे? अरे देवताओं के गुरु। तो देवी संपत्ति वालों के गुरु वही हो सकते हैं जो पूरा हित कर सकते हैं, कि नहीं? कि सबको ही पूरा हित करेगा? कौन करेगा? अरे जो दैवी संपत्ति का होगा वही पूरा हित करेगा, आसुरी थोड़ी करेगा। पुरोहित के विषय में खुला है, उनमें भी विशेष है। वो कौन? देवताओं के गुरु हैं, इसलिए बृहस्पति।
जानो पुरोहितों में मही पार्थ बृहस्पति, स्कंद सेनानियों में मैं, सरों में समुद्र में। और संसार के अभी तक जितने हो चुके हैं और जो भी होने वाले हैं, ऐसा भी है उनमें स्कंद। अब स्कंद किसे कहते हैं? शंकर जी के पुत्र शंकर जी को, जिसको छटानन भी कहते हैं। उनका जो सैन्य संचालन था, लड़ने की जो कला कौशल, सेना को सुसज्जित करने का तरीका था, वैसा किसी का नहीं, अभी तक नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने यहाँ पर उनको काय की उपाधि दी? विभूति की। स्कंद सेनानियों में मैं, सरों में समुद्र हूँ, सरों में हूँ समुद्र में। और जितने भी जिसमें पानी रहता है, एक छोटे से छोटे गड्ढे से लेके अनंत कोटि विस्तार में जो कुछ भी दिख रहा, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े तालाब, वो सब मेरे ही विश्वरूप परमात्मा में है। परंतु उनमें समुद्र मेरी विभूति है, क्योंकि समुद्र कितना जला फिर कहाँ मिलेगा? अथाह है। तो उसमें सबके बराबर, सब नदियों के बराबर, यानी सारी नदियाँ कहाँ मिली? तो सारा ऐश्वर्य समुद्र में ही जल संचित हो गया। वही भगवान कह रहे हैं कि सरों में समुद्र में, भृगु महर्षियों में मैं। और जितने भी महर्षि हुए उनमें लक्ष्मी के पिता जो महर्षि भृगु, जो भगवान विष्णु के ससुर जी थे, क्योंकि उन्होंने सबकी परीक्षा ली देवों की कि नहीं, तो वो महर्षि भृगु, जितने भी अभी तक महर्षि हुए उनमें भृगु मेरी विभूति है, यानी विशेष महर्षि। और मैं ही ओंकार शब्द में, और संसार में जितने भी शब्द हैं मेरे विश्वरूप परमात्मा में ही हैं। सारे शब्द होते हैं, लेकिन उनमें ओंकार यानी ओम, ये मेरी विभूति है। क्योंकि जिसमें उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों प्रक्रिया एक ही शब्द में कर दी, उसका नाम क्या है? ओम। आकार, उकार और मकार, तो तीनों का लय एक ही कर दिया, वो शब्द ये है ओंकार। यज्ञों में जप यज्ञ, इस स्थावरों में हिमालय। यज्ञों में जप यज्ञ यानी संसार में जितने छोटे बड़े नाना तरीके के यज्ञ होते हैं, उनमें जप यज्ञ यानी जिस यज्ञ के द्वारा जान पहचान हो जाए मुझ विश्वरूप परमात्मा की। जप का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि सुबह सुबह राम राम कहते हैं, समझ गए? जप का मतलब जिस युक्ति से जान पहचान हो जाए। संसार में जितने भी छोटे बड़े यज्ञ हैं, जो भी यज्ञ नाम काय का है, स्वकर्म कर्म का, तो जितने भी क्रियाएं की जाती हैं उनमें जप यज्ञ मेरी विभूति, यानी जिससे हम मुझ विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान हो जाए, वो स्वकर्म है, वो मैं हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय। अब जो आप कह रहे थे संसार के छोटे बड़े जितने बड़े पर्वत हैं उनमें हिमालय विभूति है, सबसे ऊंचा बड़ा। अश्वत्थों में, वृक्षों में, और जितने भी संसार में वृक्ष हैं छोटे से बड़े, उनमें पीपल मेरी विभूति है। अश्वत्थ यानी पीपल। क्यों पीपल विभूति है? सबसे बड़ा हैं? सबसे बड़ा है। बड़ा नहीं कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और कोई विश्व का ऐसा वृक्ष नहीं है जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे। यद्यपि तुलसी भी देती है, लेकिन तुलसी तो उसके एक डांग के बराबर, डगैया के बराबर भी नहीं होती। छोटा वही पीपल होगा तो वो लोग कितना ऑक्सीजन देता होगा दिन भर में। और ऑक्सीजन यानी वो पहले ही ऊपर भगवान ने कह दिया वो महर्षि है, वही तो जीवन रक्षा कर रही चराचर सृष्टि की एनर्जी है। अगर वो रुक जाए थोड़ी देर के लिए तो संसार ही बैठ जाएगा पूरा। वो कौन दे रहा है? इसलिए वो मेरी विशेष विभूति है, तो इसलिए इसकी पूजा होती है, लोग करते हैं नाना तरीके से कि उसके पास जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो पूरी हो जाएगी, पूजा की माना जाओगे कम से कम। ऐसे तो नहीं जाओगे, टाइम है नहीं तुम्हारे पास। पर पूजा के बहाने भी गए तो 5 मिनट बैठ लेते हैं, उसका आनंद ले लेते हैं, समझ रहे हो? एनर्जी ले लेते, इसलिए तो विभूति मेरी। अक्षरस्थ हूँ मैं वृक्षों में, ऋषि में श्रेष्ठ नारदा। और जितने भी ऋषि रिसर्च करता हुए उनमें नारद मेरी विभूति है। नारद
नारद का मतलब अरे जिसकी बात रद्द ना हो, जिसने ऐसा रिसर्च करके रखा हो सामने, नारद ना रद्द, जिसकी बात जो कायदे फिर रद्द ना की जा सके, वो है नारद। नारद की बात रद्द हो ही नहीं। होगी ना, रद्द कैसे हो जाएगी? क्यों? उसने सच रिसर्च करके देख लिया, अब प्रैक्टिकल करके देख के फिर आपको बता रहा है, तो उसकी बात रद्द कैसे हो जाएगी? नारद मेरी वो नारद चित्ररथ गंधर्वों में, और जितने भी चित्ररथ हुए, गंधर्व हुए, नाच गान विद्या वाले, नाच कला में, उनमें चित्ररथ जो अर्जुन को स्वर्ग में रहता था इंद्र के पास, उन मतलब चित्ररथ जैसा कोई तबला वादक नहीं हुआ, अगर सही पूछो तो वो मेरी विभूति है। और सिद्धों में कपिल मुनि, और जिन्होंने अभी तक नाना प्रकार की सिद्धियां अर्जित की हैं, सिद्धियां तो आटे होती, सफल था, तो उनमें जो कपिल देवहूति के पुत्र हुए, देवहूति कुल कर्दम जटाधरे ये कपिल कृपाला, जो स्वयंभू मनु के हाँ तीसरी पीढ़ी में आए, और भागवत में तो उनको जो 24 अवतार होते हैं उसमें 10 मेन होते हैं और 14 उप अवतार कहलाते हैं। उनमें कर्दम के पुत्र थे, हैं? कर्दम ऋषि के पुत्र थे। हाँ, देवभूत सासु कुमारी, जो ऋष कदर्म की पुरी नारी, करदम की पुरी नारी, प्रिय नारी, देवभूत कुंतास कुमारा जठर धरे उदय कपिल कृपाला, वो कपिल उन्हीं का नाम है। और भगवान मायानंद ने विशेषकर, आप देखो, या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अगर लिया है कहीं कहीं विशेषकर, तो सांख्य सिद्धांत को ही मान्यता जाता थी, और उसके जो प्रेरणा स्रोत यानी प्रस्तुत करता वो कौन है? भगवान कपिल। दूसरे अध्याय में भी आ चुका, इसमें भी आ चुका, तीसरे में भी आया, और भी कई जगह आया। तो विशेषकर किसका आया? कपिल जी का सांख्य हो। तो जितने संसार में मनन करने वाले व्यक्ति हुए, उनमें कपिल मेरी विभूति। उच्च सर्वा मुझे जानो, अश्व में अमरोध हो। और उच्च सर्वा कहते हैं, वैसे तो स्वामी जी 5वें संचालक बताया करते थे कि जिनके कान लंबे रहते हैं, घोड़ा सुम ऊंची रहती है, ऊंचे कद के घोड़े, वे उच्च सर्वा। अब उच्च सर्वा राम के उसमें भी मंगाए गए शादी में, और जब समुद्र मंथन हुआ उसमें भी उच्च सर्वा समुद्र से निकला। तो समुद्र से निकलने का मतलब विश्व में जितने भी घोड़ों की नस्लें हैं, उनमें सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े वास्तव में आराम में पाए जाते हैं, अरब प्रांत में। तो वहाँ से जब भी मंगाया जाएगा, तो उस समय जलयान से आते थे, तो समुद्र से जल के माध्यम से आते थे, तो उसी में से निकल आए। तो वो कहाँ से आया? अरब से। काय से निकला? समुद्र से। तो मंथन करने का मतलब, जब घोड़ों की प्रजाति का मंथन किया गया कि सबसे अच्छा घोड़ा कहाँ का है, तो कहाँ का था? अरब का निकला। वो है उसका मतलब, वो विभूति है। उच्च सर्वा मुझे जानो, अश्वों में अमरोधो, ऐरावत गजेंद्रों में। अब ऐरावत शब्द आ गया गजेंद्रों में। गजेंद्र कहते हैं हाथी को। तो हाथी संसार में जितने प्रकार के हैं, उनमें ऐरावत प्रजाति, ऐरावत। अब हाथियों की प्रजातियां 4 रहती हैं। नंबर 1 का हाथी मकुना हाथी कहलाता है, जिसके कोई खीस नहीं निकलती है, उसको क्या कहते हैं? मकुना हाथी। फिर एक हाथी ऐसा होता है जिसके केवल एक ही खीस निकलती है, एक ही दांत निकलता। जो पृथ्वीराज के संबंध चौड़ा था, उसके पास है, वो आल्हा में वर्णन आता है इतिहास में, एक दंता पर अश्वार। तो एक दंता, वो एक दांत वाला हाथी होता है। और जंगल वाले हाथी 2 दांत वाले तो सब नहीं देखे। और ये जो ऐरावत होता है, ये सफेद रंग का हाथी होता है, और उसके 4 खीसें बाहर निकली रहती, 2 इधर 2 इधर, अंदर दांत वाला। ये है चतुर्दंता। तो ऐरावत चतुर्दंता है।
तो ये भी बाहर का है, ये इंद्र के पास, तो ये भी अफ्रीका के साथ जंगलों से ही समुद्र के माध्यम से भारत में आया था उस समय। दुई ऐसे चतुर्दन ऐरावत गजेंद्रों में और मनुष्यों में निर्पाल में, और संसार के जितने भी छोटे बड़े मनुष्य हैं उनमें राजा विभूति है। भाई सबका हेड कौन है? अब वर्तमान में मान लो प्रजा चल रही भले, तो फिर अब कौन है? मोदी या वो क्या नाम उसका, नरेंद्र मोदी, या वो राष्ट्रपति ने मुर्मू है ना, सबकी पति है इस समय की नहीं, तो वो ऐश्वर्य है सबके बराबर, इसलिए राजा विभूति है, वो संपूर्ण भारत की राजा है इस समय। उसने जिस पे साइन मार दिया कानून पास, तो पास। उसने कहा 4 बजे से नोट बंद, तो बंद हो गया कि नहीं हो गया? तो वही है मनुष्य में निर्पाल में, आयुध में वज्र मैं हूँ, और जितने भी संसार के छोटे मोटे हथियार हैं वो कौन है, काहे से, उनमें का विभूति क्या है? वज्र। अब वज्र किसे कहते हैं? वज्र कहते हैं ऐसा यंत्र जो जिसके प्रहार से उठे ना कोई, नहीं, जो जिस पर वार किया जाए जो अचूक हो, टूटे ना, यानी विशेष तरीके की धातु से जो निर्मित किया जाता है। जैसे उसमें लिखा नहीं, दधीच की हड्डियों से सर्वशक्ति वो बनाए गए। तो जिन लोगों ने मेटल विज्ञान पढ़ा होगा, अथवा थिएटर अथवा पॉलिटेक्निक अथवा बीटेक किया होगा, उन्हें ये मालूम होगा शायद कि जब मिट्टी यानी खान से लोहा निकलता है तो उसको पिग आयरन बोला जाता है। पिग आयरन, पिग कहते हैं सुअर को, सुअर के बच्चे जैसे लूड़े निकलते हैं उसमें से, और उनमें सब मिला रहता है। उसको भट्ठी में डाला जाता है। भट्ठी में जब डाला जाता है तो उसमें से अन्य धातुएं, अन्य चीजें, मट्टी या कचरा जो भी है, वो अलग उसमें जो धातु रहती है, फर्नेस रहती है, उसमें अलग अलग जगह पे टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर की नालियां लगी हैं। मान लो कोई 800 उस पर बहने लगता है, पानी बन जाता है, मिट्टी भी बहने लगती है। समझ समझना कि जब आप इसको तेज हीट कर देंगे तो क्या होगी, बहने लगेगी, तो उसमें जितना मिट्टी का अंश होगा वो कहाँ से बह के निकल जाएगा? उस नाली से। समझ रहे हो? क्योंकि वो जल्दी गर्म होकर ऊपर पहुंच जाएगी। तरल पदार्थ किधर जाता? ऊपर जाएगा। और ठोस किधर रहता? नीचे। तो वो बह के ऊपर वाले से निकल गया। अब दूसरा जो धातु है उसमें मान लो तांबा मिला, तो वो भी जल्दी, तो वो इधर से निकल गया। पीतल है वो इधर से निकल गई। इस तरीके से निकलते निकलते अब जो लोहा है, लोहा से भी जो कठोर धातु होगी वो सबसे नीचे रहेगी, और लोहे का पानी जैसा वो निकलता है, उससे वो पहले क्या बनाया जाता है? गट्ठा ऐसे बन जाते हैं लोहे के, उसको कहते हैं माइल्ड स्टील। उसमें अगर तेज नोक वाली कोई चीज मारो तो घुस जाएगी थोड़ी बहुत, और फिर उससे जब और ज्यादा वो किया जाता है, कण मिलाए, घनीभूत किए जाते हैं, उसको कहते हैं स्टील। तो उसमें जल्दी सुराग नहीं बनता। और फिर उससे ज़्यादा जब हार्ड किया जाता है तो उसको हाई स्पीड स्टील कहते हैं। आप देखा होगा हाई ब्लेड, लोहा को ही लोहा काटता है तो कैसे काटता है? वो हाई स्पीड स्टील, उसमें हाई स्पीड दे दी जाती है, यानी घनीभूत कर दिया जाता है। और फिर उससे ऊपर जो टंगस्टन वगैरह बनाए जाते हैं वो वज्र हैं, जिन पर किसी प्रकार का असर ही ना हो। ठोस नहीं, कठोर। उसकी धात ऐसे कर दी तुमने, मारी तलवार तो मेरी तलवार नहीं टूटेगी, पर तुम्हारी उसमें लड़के या कट के अलग गिरेंगी जाके, क्योंकि मेरी तलवार वज्र है, कच्ची है लोहे की। तो वो देखा होगा इंद्र का ऐसे वो करता, तो वो वज्र, वो है वज्र, यानी सबसे हॉट। अब उनमें जो ऐसे मिसाइलें बनाई जा रही वो भी एक तरीके से वज्र कह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी मिसाइल की क्षमता अलग है, मेरी मिसाइल की क्षमता अलग है, तो तुम्हारी मिसाइल मेरे में टकरा भी जाएगी तो कुछ ना बिगाड़ पाएगी। वो है वज्र कहने का मतलब। आयुधों में वज्र मैं हूं, तो जितने छोटे बड़े लड़ाई करने वाले हथियार हैं उनमें वज्र मैं हूं। और गाँव में कामधेनु में, और जितनी भी संसार की छोटी बड़ी गाय हैं, प्रजाति गाय की बहुत सी तरीके की होती हैं, उनमें कामधेनु नाम की गाय
स्वामी जी जैसे कह देते थे कि वर्तमान जो जर्सी गाय कहाँ पोलैंड में रहती है, कहाँ सबसे ज़्यादा भाई हैं सबसे ज़्यादा जर्सी गाय जो ज़्यादा दूध देने वाली 45 लीटर 60 लीटर। तो आप जब 60 लीटर कोई गाय दूध देगी तो फिर इच्छा पूर्ति तो हो ही जाएगी। वही काम नाम इच्छा का है, वो इच्छा पूर्ति कर देगी। तो वो कामधेनु की प्रजाति जो थी उस समय गांवों में वो अब प्रजा उत्पत्ति में काम, अब प्रजा उत्पत्ति के लिए क्या, अब वो काम तो काम नाम इच्छा का है, पर यहाँ किस काम की बात कही जिससे संतति उत्पत्ति विभाग चलता है। भाई प्रजा का कब कैसे उत्पन्न होगी, और कोई युक्ति है ऐसे मंत्र दिखा के कि खीर खिला के, हाँ तो वही बात कर रहे प्रजा उत्पत्ति में काम। और सर्पों में मैं बास की, और संसार में छोटे से बड़े हजारों प्रकार के सांप सर्पों की प्रजातियां हैं, पर उनमें बासुकी नाम की जो प्रजाति है वो सबसे जहरीली है विश्व में। अगर टच भी कर लिया उसने तो प्राणांत हो ही जाएगा। वो उसको बासुकी कहते हैं, सबसे ज्यादा विषैला, सबसे ज्यादा जहरीला। अब आया अनंत हूं मैं नागों में। अब अनंत, अब ऊपर आ गया सर्प और नीचे आ गया नाग। अब जनरल में जो लोग ऐसा समझते हैं कि नाग नाम सर्प का है, उसको ऐसा जो खड़ा हो जाता है उसको लोग समझते हैं नाग, तो वो नाग सर्प वो कोबरा कहलाता है। पर अनंत हूं मैं नागों में, तो नाग ये मनुष्यों की जाति है। उसमें अनंत नाम का जो राजा हुआ है, अनंत नाम का व्यक्ति, वो नागों में विभूति हुआ है। अब जैसे सुलोचना है या अर्जुन की पत्नी थी, भीम की पत्नी थी, ये सब नाग कन्याएं थी, तो क्या उन्हें नागिनों से शादी थोड़ी की, किससे की? हाँ। अब वो कालिया नाग भागवत में आता है, तो कालिया नाग वो कोई पानी में रहने वाला, पानी पहली बात तो काला नाग रहता ही नहीं, कालिया उसका नाम था, नाग प्रजाति का मनुष्य था, आतंकवादी राजा जो गड़बड़ करता था। तो उसको कृष्ण ने देखा ये बहुत गड़बड़ करता, विष फैलाए है, यानी विषमता फैलाए है, तो इसका विष खत्म करने के लिए इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा कि नहीं। उस वहीं गेंद खेली, और जब वो जो उसके पर सीमा में जो चीज़ चली जाती थी जो, तो वो तो सामान तो ले ही लेता था, और जो उसको लेने जाता था उसके हाथ पैर तोड़ देता था। इतना विषमता फैलाया था। तो वहीं कृष्ण सोचा कि आज यहीं से शुरू किया जाए, तो उनने अब क्या खेलने की और जगह नहीं थी, वहीं क्यों चुनी? इसीलिए चुनी थी कि गेंद जब हमारा नंबर आएगा तो उसके सीमा में प्रवेश कर देंगे। तो कृष्ण ने मार दी, सीमा में चली गई। कहा भाई किसने मारी? किसने बोली? सुभाष ने मारी। सुभाष जाए उठाने। तो कृष्ण ने मारी थी, तो कहा कृष्ण जाए, सारे ग्वाल का सपोर्ट मार दिया, हाँ भैया इन्हीं ने मारी, यही जाए। अब वो जब गए तो कालिया आ गया, अब गुत्थम गुत्ती हो गई। ये भी खूब खाए पिए में माखन मिश्री वाले, तो उठा के पटक दिया। हाँ, ऊपर से चढ़ बैठे, तो बेबी जो पेड़ों भाग गए थे वो भी आ गए सब। जैसे अपन लोग नहीं बांधे रहते हैं, का अंगोछा मंगोछा जब गेंद खेलने जाते हैं, कोई कमर में बांध लेता, कोई खोपड़ी में बांध लेता, बांध ले साले को, हाथ पैर बांध दिए, और ऊपर से चूना लगा दिए खींच के। अब उसके घर खबर पहुंची, तो उसकी रानियां आई। तो रानियां, आप अध्यात्म विज्ञान के सब लोग जुड़े हुए, तो आप जानते हो कि परापसंती, मध्यमा और बैखरी 4 वाणियां होती हैं। तो अंडज में तो मध्यमा वाणी होती, कों टोटो कंठ से बोलने वाले। तो अगर वो नागिन होती तो फूं फूं करती, ये थोड़ी कहती हमारे पति को छोड़ दो, पढ़ो ना, यही तो लिखा है। वो कहने मेरे पति को छोड़ दो, दया कर दो। तो उन्होंने कहा छोड़ देंगे, पर ये स्थान खाली करना पड़ेगा। तो खाली करके कहाँ भेज दिया? जो वर्तमान अंग्रेजों ने जो सजा दी थी, काला पानी यानी समुद्री टापू पे जाओ, अब यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, समुद्री टापू पर हो जाके। तो वहां से मथुरा से कहाँ पहुंचा दिया? समुद्री टापू पे। वहां अपना तुम जो भी आतंक करो तो करना, पर यहाँ अपना करो। वो है उसका कालिया का, वो बात है। तो वो भगवान ही है अनंत में नागों में। तो नाग जाति के जितने लोग थे उनमें अनंत नाम का जो व्यक्ति था वो विशेष विभूति था, ऐश्वर्यशाली। देवों में जल के वरुण, और जो
जितने भी देवता हैं उनमें जल विभाग के देवता कौन है? अरे वरुण देव। देवों में जल के वरुण। यम मैं संयमियों में, और यम मैं संयमियों में, जो भी संयम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें यम हूं मैं। समझ लेना इस बात को। यम क्या है? तो वो चलो कोई बात नहीं। यानी यम, हम जो भी क्रिया करते हैं तो उसके लिए फिर आगे आता यम नियम। तो पहले हम अपनी जो योजना बनाते हैं वो नए बनाते हैं। संयम करने वालों में, संयमित रहने वाले में, जो अपनी प्रक्रिया को, अपने जीवनचर्या को ठीक से बांध रखा है। संयोजित जो कर रखते हैं वो यम मैं संयमियों में, पितरों में मैं आर्यमा। और जितने भी पितर हैं, कितने हैं? 8। सोमपा, सोम आदि आदि है ना। यानी अलग अलग विभागों के हेड रहे। जैसे विद्युत कर्ता वाला तो उसको जैसे जल, जल तो विभाग उनको विद्युत सोमपा कह दिया। सोम नाम पानी का है इसलिए सोमपा पुरखा। तो इस तरीके आर्यमा, आर्यमा यानी न्यायाधीश, आर्य यानी शत्रु, यम यानी यम जो प्राण हरने वाला, तो आर्यमा। तो आर्यमा यानी न्यायाधीश। अब किसी को मृत्युदंड कौन देता है? जज। न्यायाधीश देता है कि नहीं? तो उसी की बात कही है आर्यमा। जितने भी 8 तरीके के पुरखा हैं उनमें आर्यमा मेरी विभूति है। सत्यवान को दे दिया ना जीवन दान। पितरों में आर्यमा, आर्यना लिखो, आर्यमा कर लेना। अच्छा। प्रहलाद हूं मैं दैत्यों में, और जितना भी दैत्य वंश हुआ उनमें हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद मेरी विभूति है। क्योंकि सारे लोग मान गए थे हिरण्यकश्यप की बात। हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही ईश्वर हूं, और तू भी मेरे को ईश्वर कहे तो मैं तेरे को पूरा राज्य पाठ दे दूंगा। वो कह रहा पिताजी कोई व्यक्ति आज ईश्वर नहीं होता, कोई व्यक्ति हाँ ना शब्द गोचरम ऐसे योगी ध्यम परम पदम है। तो ये स्वयं विश्वम सा विष्णु परमेश्वरा, ये जो दिख रहा है विश्व का रूप यही विश्व रूप परमात्मा, यही परमेश्वर, वही ईश्वर है। कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। हम कैसे आपको ईश्वर कह देंगे? इसलिए प्रहलाद हूं मैं दैत्यों में। जितने वही दैत्य वंश हुआ उनमें प्रहलाद मेरी विभूति है, क्योंकि उसने परमात्मा को जान लिया। गण को अब भाई जब जान लेता है तो फिर जो वो मैं हूं भाई, वो है मैं, भाई तो मैं हूं, तो दो कहाँ रहे? तो विभूति हो गया कि नहीं? तो प्रहलाद हूं मैं दैत्यों में, गणकों में मैं काल हूं, और जितने भी गण हैं, गण किसे कहते हैं? नहीं, गणना करने वाली चीजें, नाप तोल इत्यादि इत्यादि, जो भी गणना करने वाली है, नाप मीटर से लेके गज, हम सब मिला के, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। गणकों में मैं काल हूं, समय कर लोगे गणना। गणकों में मैं काल हूं, मृगों में व्याघ्र मैं हूं, और संसार में जितने चौपाए हैं, मृग नाम हिरण का नहीं, चौपाए मृग हूं मैं, मृगों में व्याघ्र मैं हूं। व्याघ्र यानी सिंह, जितने चौपाए हैं। तो चौपायों उनका राजा कौन है? शेर। तो शेर, अब देखो उद्भिज का भी दे दिया आश्वस्त, अब ये चौपाया भी दे दिया है, आगे जल का भी दे देंगे, मनुष्यों का भी दे रहे हैं। चारों खानियों का वर्णन आ रहा, विभूतियों का। मृगों में व्याघ्र मैं हूं, जितने संसार के चौपाए उनमें शेर मेरी विभूति है। और पक्षिन में बनते मैं, और जितने संसार के पक्षी हैं उनमें बांधते कहते हैं गरुड़ को, क्योंकि वो देखो कितना सुंदर होता है। और भगवान विष्णु का वाहन भी कहलाता। और साथ में वो आहार किसका करता है? अरे सर्पों का। सोचो, बात तो ये है ना खास। तो पंचन में बनते में,
वायु शुचकर्ताओं में और जितनी भी पवित्र करने वाली संसार की चीजें हैं उनमें वायु मेरी विभूति है। अगर सब कुछ तुम पूरा अच्छा बना डालो, सब टाइल्स सब जो कुछ दुनिया के झाड़ फन्नूस लगवा ले, और वहाँ वायु अगर खराब आ जाए तो बेकार हो जाएगा। समझ लो आप। तो वो तो सबसे पवित्र करने वाली चीज संसार में क्या है? वायु। वायु। वायु शुचिकर्ताओं में, मत्स्यों में, ग्रह रूप में। अब वो देखो वायु भी आ गई ना, उद्भिद से लेके सब में भगवान सब विभूतियों का वर्णन दिखा रहे हैं। मत्स्यों में, ग्रह रूप में, और जल में रहने वाले जितने भी जलचर हैं वे एक से छोटे से बड़े हैं, जो कुंटलों के होते हैं, जैसे व्हेल मछली वगैरह। वेल में बहुत कम। परंतु उनमें सबसे जो विभूति यानी ऐश्वर्यमान क्या है? मगर। मगर से ज्यादा उसमें शक्तिशाली कोई नहीं है जलचरों में। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मत्स्यों में, ग्रह रूप में, शस्त्रधारियों में राम, और संसार के जितने भी शस्त्रधारी हुए उनमें राम मेरी विभूति है। कहते हैं उनका बाण जाके मार के फिर वापस आ जाता है। हाँ। तो आज तो अब उसी को मान लीजिए ड्रोन। हाँ। ड्रोन नहीं, अब मिसाइल बन गई है। ड्रोन भी है। ड्रोन मैं मिसाइल वापस आती कहाँ? ड्रोन आज नहीं लगी अब। आने लगी। और ड्रोन तो पक्का आ जाता है, ड्रोन वापस आया। उसमें कोई आदमी नहीं बैठता है, वो जाता है मार मूर के फिर आ जाता है। ड्रोन तो कैमरा है। ड्रोन है, हवाई जहाज भी है, ये पायलट रही जिसमें पायलट नहीं काम होता। करके वापस आ जाते हैं। हाँ वो यहाँ से बैठ के कंप्यूटर सिस्टम है ना। हाँ। तो वही थे उन पहले की विद्या, और शॉर्ट में थी। सब वही प्रोसेस आ रहा है। शस्त्रधारियों में राम, नदियों में मैं जाह्नवी, और संसार की छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं उनमें गंगा मेरी विभूति है। गंगा काहे कुमारे? पवित्र होती है। नहीं, हाँ। सुन लो। पवित्र तो सभी नदियां हैं। पहली बात तो पानी से भी है, दूसरी बात 4 अवतार सतयुग के गंगा के किनारे आते हैं, और छोटी बड़ी सैकड़ों नदियों को लेके वो जाती है समुद्र में। इतनी विशाल और बड़ी नदी नहीं है कोई, विशाल और बड़ी बड़ी। इस कारण। अब जैसे घाघरा वगैरह गंगा से ज्यादा चौड़ी हैं, हाँ। लेकिन वो मिली काहे में? गंगा गंगा मिल गई आगे, तो वो गंगा सबको लेके कहाँ जा रही है? समुद्र में। इसलिए वो विभूति है, सबको अपने में मिला लेती है। विभूति का मतलब कई बराबर ऐश्वर्य, यानी सबको मिला लिया अपने में, इसलिए विभूति। मोस्ट पावरफुल। अब जाह्नवी शब्द लिखा है उसमें, लेकिन जाह्नवी का हमारे कहा होगा? जन्म। जाह्नव राजा के कारण, क्योंकि जब भागीरथी उसको अपने राज्य में ले जाना चाहते थे तो वही नाम दिया मोड़ के, तो जाह्नवी ने कहा कि खूब ले जाओ, अपने में ले जाके और फिर अपने में घुमा के निकाल देना। अब धारा जैसे उधर से ऊपर से आई तो पश्चिम में ऊंचा है, पूरब की तरफ ढाल है पृथ्वी का जो वो है, समझ रहे हो? तो ऊपर जो नदी आएगी वो फिर मान लो हमने उसको पश्चिम तरफ मोड़ा तो फिर हमें वो ले जाना पूर्व ही पड़ेगी। अब उसको हम फिर उत्तर की तरफ नहीं मोड़ सकते, तो अब नीचे का राज्य दूसरे का है, अब नीचे का राज्य जाह्नव राजा का है, वो कह रहा अपने मोड़ो, हमारे इधर से नहीं जाएगी। हमारे यहाँ से नहीं जाएगी ये। तो अब नहीं जा सकती, तो अब जो उनके पुरखे करते रहे थे परियोजनाएं, वही आज भी चल रहा। नहीं तुम सोचो, हाँ तो कांग्रेस कहती, हम अखिलेश कहते कि हमारी परियोजनाओं को कर रहे, अरे तुमने अपने समय पूरा नहीं कर पाया है तो तुम उसके अधिकारी भी तो नहीं कहलाए। नाम किसका चलता है? जो प्रेजेंट करता है, जो परियोजना को पूरा करता है उसका बोर्ड वो लगाता है अपना। हाँ। बात समझ रहे हो? अब तुम्हारी घर बनवाओ, अब तुम ना बनवा पाओ छोड़ जाओ, फिर तुम्हारा लड़का हो वो नहीं बनवा पाए, नाती आए वो बनवाए, तो किसका बोर्ड लगवाए? इसका काम चलेगा। अपना नहीं लगवाएगा, अपने ही लगवाएगा, मेरा अपना थोड़ा। लगवाएगा, तुम्हारा थोड़ा लगवाएगा कि मेरे पिताजी बनवा के देंगे। नाती का नाम आएगा। ये भले लिख दे कि सुभाष के पौत्र फलाने फलाने ने इसका निर्माण कराया, ये स्मृति में मैंने ये किया। हाँ, परंतु बनाने वाला कौन है? वो है। वो बात है। तो भागीरथी वो उनके पुरखे जो कुछ कर गए, पर शेष जो कार्य रह गया वो किसने किया?
भागीरथी ने, इसलिए नाम किसका, उसका नाम भागीरथी पड़ा गंगा का, भागीरथी लाए। लेकिन आगे अटक गई बात, तो फिर उस समय गृह मंत्रालय में बात आएगी। जब भी कभी कोई अटकता है तो कहाँ जाती, केंद्र के गृह मंत्रालय में। तो सब राजा जिसके अंतर्गत रहते वो केंद्र, सब प्रदेश जिसके अंतर्गत वो केंद्र। हाँ, जैसे कि जैसा आज वैसे ही तब हमेशा चलता है, एक ही बात है। तो सबसे हेड उस समय भगवान विष्णु वाला वो चल रहा था। अब उसमें गृह मंत्री कौन है, शंकर जी। शंकर जी के बाद पास गई तो शंकर जी ने उसका फैसला कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि हमें मेरे यहाँ सूखा पड़ जाती है, पानी आनी नहीं रहता, इसलिए मैंने गंगा को इधर से अपने राज्य में घुमाना चाहा ताकि हमारी जनता खुशहाल रहे। बोले भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम। बोले हमारी ये प्रॉब्लम है कि जब यहाँ मेरे अभी उधर बहती है, जब मेरे में आएगी तो मेरी भूमि चली जाएगी। बोले हाँ चली जाएगी। और बोले हजारों गांव फिर इधर उधर हो जाएंगे, खेती लोगों की चली जाएगी, तो हमारा राज तहस नहस हो जाएगा, तो हम काहे निकलने देंगे अपने में। तो बोले फिर तुम क्या चाहते। बोले जहाँ तक मेरे उसमें बह राज में तो मेरा नाम होना चाहिए। भाई मेरी सीमा में भाई तो किसका नाम होना चाहिए, मेरे में मेरा नाम होना चाहिए, और जितना मेरा नुकसान हो रहा वो हमें भरपाई दी जाए। शंकर जी ने कहा हाँ ठीक है, दिया जाएगा। तो यहाँ तक नाम भागीरथी का चलेगा, इसके बाद जाह्नवी का जानव का चलेगा। तो जाह्नवी वो आया। भाई इसमें लिखा नदियों में मैं जाह्नवी, आदि अंत मध्य, आदि मध्य अंत मैं हूँ अर्जुन सब सृष्टि का। आदि में भी कोई नहीं था तो क्या परमात्मा नहीं है, और सब है तो, और जब कुछ नहीं रहेगा तो कोई आदि अंत मध्य, आदि मध्य अंत मैं अर्जुन सब सृष्टि का। और विद्याओं में ब्रह्म विद्यावादियों का शुआद में, और ब्रह्म विद्याओं में ब्रह्म विद्या कितनी है 14। ब्रह्म ज्ञानम रस ज्ञानम वेदम सुधरम ता व्याकरणम जुस्तम धनुर्विद्या दत्ता मता। और जलोत्तरण कम न्याय को का रोहिणे तथा नट विद्या कृषि विद्या हेते चतुर्दश। उनमें 14 विद्याओं में ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या जिससे परमात्म दर्शन, अन्य जितनी विद्याएं हैं ऐसा नहीं कि उनका कोई महत्व नहीं है। जितना सांसारिक कौटुंबिक भौतिक जितना भी कार्य चल रहा है वो उन विद्याओं से, लेकिन परमात्म दर्शन उससे नहीं हो सकता। अपने निज मूल स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती है, और जब तक निज मूल स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक हमें प्रसन्नता मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, पर पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण समाधान नहीं होगा। पूर्ण समाधान कब होगा, जब मैं अपने निज स्वरूप को जान जाऊंगा। तो निज स्वरूप को जानने के लिए कौन सी विद्या है, वो है ब्रह्म विद्या। इसलिए वो विद्याओं में जितनी विद्याएं हैं वो हमारा सब काम चलाने के लिए हैं, और उसमें ब्रह्म विद्या जो मेरे निज स्वरूप की पहचान करा देती है वो विभूति है। और वादियों का सुवाद में, अब वाद नाना प्रकार के वाद विवाद होते हैं, पर उनमें सुवाद यानी संवाद, वाद विवाद और हाँ संवाद मैं हूँ। संवाद से बात बनती कि बात से कि वाद विवाद से। देखो रामचरितमानस या यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, तो सुवाद नाम संवाद का है। आकार अक्षरों में मैं समासों में स्वतंत्र हूँ, और जितने भी अक्षर हैं उनमें आकार आ मेरी विभूति है। अरे कोई ये शब्द बोलो उसमें आ निकलेगा, का खा गा आ सब में है। आकार अक्षरों में जितने भी अक्षर हैं उनमें आ विभूति है। आप लगा हुआ सब बिना आके आप बोल ही नहीं पाओगे। और समासों में स्वद्वंद में, अब समास कई तरीके होते हैं। द्वंद्व समास जैसे जिसमें दो का लय होता, जैसे कहना चाहिए जैसे स्त्री पुरुष, जैसे पेरेंट्स
पेरेंट्स मीटिंग, तो पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट यानी पालक, माता पिता। हाँ। तो पालक दोनों आगे, न पिता को हम बुला रहे न माता को बुला रहे, अरे कोई चला एक तो पालक, वो स्वदंत समाज, समझ रहे हो। अनासी काल जो वो मैं दाता हूं सब विश्व का। अब दाता यानी धारण करने वाला, किसको? अरे संपूर्ण विश्व को कौन धारण किए? परमात्मा, उसी का नाम तो विश्व रूप है। मृत्यु में सबका हरता और हरण करने वाली दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, कहाँ समझ में आई? परंतु उनमें सबसे ज्यादा मृत्यु, मृत्यु जब आ जाती है तो फिर क्या बचा साथ में? और तुम्हारा कोई धन हरण कर लेगा, कोई घर हरण कर सकता है, खेती हरण कर लेगा, वाहन हरण कर ले, और मृत्यु अगर आ गई तो हरण करने वालों में मृत्यु विभूति है। मृत्यु में सबका हरता, देव में दृश्य मात्र का, और मैं दृश्य मात्र का क्या हूँ? दैव, परमात्मा, ईश्वर। स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, बुद्धि, स्मृति, कीर्ति, और संसार में स्त्रियां वो स्त्री विभूति है जिसमें जो कीर्ति, जिसकी ऐश्वर्य, हाँ ऐश्वर्य रहता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि इसके अंदर अरे शांत स्वभाव वाली, कुछ भी कह डालो तो भी वो शांत रहेगी, नहीं तो तुमने एक कही तो वो तुम्हारी हाँ 7 पुरखों तक की निकाल देगी एक ही झटका में। वो लक्ष्मी, उसको लक्ष्मी कहते हैं। वाणी, उनकी वाणी कैसी रहती है? कोमल, मधुर, अंतःकरण को छूने वाली। बुद्धि, और कैसी होती है? बुद्धिमान होती हैं। और स्मृति, उनकी याददाश्त मजबूत होती है। ऐसे जो जिसमें गुण रहते हैं वो स्त्री विभूति है। ये गुण होना चाहिए तो वो विभूति स्त्री है, नहीं तो संसार में तो स्त्रियां तो सबकी हैं, सब अनगिनत है। गायत्री में, छंदों में, और जितने भी संसार के छोटे बड़े छंद हैं उनमें गायत्री मेरी विभूति है। क्यों? बाहर पोस्टर लगे, काहे कुमारे? अरे जिसमें विश्वरूप परमात्मा का गायन करके और प्रैक्टिकल दिखाया जाए, परमात्मा का प्रैक्टिकल यथार्थ दर्शन कराने वाली मंत्र का नाम गायत्री मंत्र है। इसलिए भगवान ने भी उसको पूर्ण मानता थी 9वें अवतार में, क्योंकि उसमें 3 फुट है, त्रिपुटी योग है। 8 से 24 ओम, ये उसका सर हो गया, ले अब ओम हटा दो, फिर पढ़ो गायत्री तो क्या है? आई नहीं, भू भुवा स्वाहा, अब भू भुवा स्वाहा हो गई तृप्ति कि नहीं? अरे भू किसे कहते होंगे? अरे जो बोया, इच्छा हुई, जो यहाँ इच्छा वहाँ बोया, वही भूगा। अब वही तो जो इसमें इच्छा वही तो निकलेगी, वही वहाँ जो गेहूँ बोगे तो गेहूँ निकलेगा, आलू बोगे तो आलू निकलेगा, टमाटर थोड़ी निकल आएगा, भूगा। अब विश्वा जो था वही बन गया। जो था गेहूँ बोया तो गेहूँ ही तो बन जाएगा, लाइट बीज खा बनेगा। ओम भू हुआ स्वाहा, समझ रहे हो? जो था वही बन गया। अब उसी का अंग था तो उसी में मिल गया, तो उसी का है फिर से कि वो कोई स्वतंत्र रह गया। बस वितुर वरेण्यम, उसका हम वर्ण करें जहाँ संपूर्ण चराचर सृष्टि उत्पादक यानी 6, इसके द्वारा सवितुर वरेण्यम, उसका हम वर्ण करें। तत् माने यह जो दिख रहा अक्षर जो सबको उत्पन्न करने वाला है। देवस धीमहि धियो, देवस यानी देने वाला, बैठ जाए। धी माने बुद्धि, मई माने स्थान, धीमहि धियो, धी बुद्धि, मेरी बुद्धि रूपी स्थान में वो हर जावे, बैठ जावे, स्थित हो जावे। कौन? वो अक्षर ईश्वर। और धियो यो ना प्रचोदयात्, और फिर वो लगातार हमको प्रेरणा करता रहे कि यही तो तेरा स्वरूप है। उसकी सेवा में जब लग जाएगा तो वेदों में श्रेष्ठ पद भगवान जो अभी अपन ने पढ़ा था ना, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, तो वेदों में श्रेष्ठ पद क्या है? अरे अनन्य भक्ति, काय के पुरुषोत्तम।
वेदों में श्रेष्ठ पद क्या है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति जी। तो अनन्य भक्ति, अब हनुमान जी देखो यहाँ लगे हैं, सबसे ज्यादा मंदिर की क्या है पूरे भारत में, विश्व में? हनुमान जी के अनन्य भक्ति की वो बात है, वो श्रेष्ठ पद, वो है गायत्री मंत्र। ठीक। अब रात शाम, साम वेद में, और साम वेद में जो रात शाम नाम का वो उसमें जो अध्याय जो भी उसका नाम होता हो, कहीं अध्याय कहते हैं, कहीं स्कंद कहते हैं, वो रात शाम नाम में उसकी सारी विशेष हुलिया लिखी है। राजसम उपनिषद। हाँ, वो उपनिषद कहते हैं उसके खंड को, अध्याय को, किसके? वेद के। वेद के। मार्गशीर्ष महीनों में और जो भी 12 महीने होते हैं उनमें मार्गशीर्ष यानी अगहन। अगहन का महीना। क्यों? न ठंडी होती न गर्मी होती। नहीं, वो उस कारण भी नहीं है, ये अगहन में ही गीता पूर्ण होती है, उद्भव हुआ शायद। और भगवान मायानंद भी देखो अगहन हम पैदा हुए कि नहीं? अब तो विभूति मानिए ले हो। क्यों विभूति बुद्धि का अवतार तो अगहन ही हुआ। और ऋतुओं में बसंतमय, अब बसंत ऋतु चल रही है, ना सर्दी ना गर्मी, उसको समावस्था कहते, ऋतुओं में बसंत में। तेजस्वियों का तेज मैं हूं, और संसार में जितनी ऐश्वर्यवान वस्तुएं हैं उनमें जो ऐश्वर्य है वो मैं हूं, उनका ऐश्वर्य, इसलिए वो तेजस्वी हैं। और छलों में मैं धूत हूं, और जितनी भी छल करने वाली चीजें हैं उनमें जुमा विभूति है। एक बार अगर बैठ गए हाँ तो क्या होगा? बैठे रहे। बस थोड़ा तो बचा ही, ये ज्यादा श्लोक नहीं बचे। चलो मैं धूत हूँ, धूत यानी जुआ। एक बार बैठ गए तो पत्नी भाई बच्चा घर मकान सब लगा दिया दांव पे, जैसे कदम इसलिए वो छल करने वाली जितनी चीजें हैं उनमें जुमा विभूति है। स्वकर्म यज्ञ मैं हूँ, सत मैं सतवान का, और स्वकर्म यज्ञ नाना प्रकार जो कर्म, वो स्वकर्म यानी वर्णगत कर्म विभूति है। सत में सतवान का, और सत कहते हैं प्रत्यक्ष को, और सतनाम काहे का है? प्रत्यक्ष का। सतनाम ईश्वर का भी है, सतनाम ब्रह्म का है, ले में सद्भाव साधु भाव में 17वें अध्याय में आएगा। हाँ, परमात्मा का सत, परमात्मा को सत कहते हैं। तो परमात्मा सत है कि नहीं? विष्णुओं में वासुदेव, और जो विष्णु कुल है उनमें वासुदेव यानी मैं स्वयं कृष्ण विभूति हूँ। और पांडवों में विभूति तू, और जितने पांडव हैं उनमें कौन विभूति है? अरे अर्जुन तो खुद ही विभूति है, सबके बराबर अकेले ऐश्वर्य रखे हुए कि नहीं? अगर अर्जुन ना होता तो हाँ, मैं हूँ मुनियों में व्यास, और जितने भी अभी तक मननशील पुरुष हुए हैं, इतना स्टेज, इतना 4 वेद 6 7 18 पुराण, सबका संकलन किसने किया? व्यास जी ने। इसलिए मननशील मुनियों में जितने लोग हुए उनमें मननशीलों में विभूति कौन है? व्यास। कविन में उष्णा कवि, और जितने कवि हुए उनमें शुक्राचार्य मेरी विभूति है। उष्णा कवि यानी शुक्राचार्य। शिक्षा करने वालों में दंड, और शिक्षा जब दी जाती है तो अगर उसको हम हाथे पाए जोड़ रहे तो वो ध्यान करेगा, उससे कहना पड़ता है सीधे बैठो, क्या इधर उधर झांके हो, तो क्यों कहा जाता? इसीलिए तो अगर हाथ जोड़ोगे तो फिर नई बात बनेगी। शिक्षा करने वालों में दंड, और नीतु जय की, और जो जय की इच्छा उसमें नीति, अगर नीति से काम न किया तो जय किसी काम की नहीं। मैं हूँ सतग्रहों में ज्ञानमय ज्ञानवान का, मैं हूँ सत गुणों में ज्ञानमय ज्ञानवान का, और संसार में जो भी ज्ञानी हुए उनका ज्ञान कौन है? मैं उनके अंदर बैठा हूँ। वो पहले तुम्हें बता दिया था, उन बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ ब्रह्म दूर में। मैं ही उनकी बुद्धि में जब बैठ जाता हूँ तो उनके अंदर वो प्रकाश आ जाता है। इसलिए पहले तू मेरे को अर्पण हो जा तो मैं तेरी बुद्धि में बैठ जाऊंगा, और तू मेरे को नहीं तो जो आएगा 98 जो बजे मुझको जैसे वैसे मैं बजता हूँ।
तू मेरे से दूर से नमस्कार करेगा तो हम भी तेरे दूर से कर लेंगे, हमें का लेना देना सही बात। है। तू मेरे पास आएगा, मेरे में बैठेगा तो मैं तेरे में बैठ जाऊंगा। जैसे तो वो ही भगवान यहाँ ज्ञान में ज्ञानवान का, अर्जुन मैं सब भूतों का मैं ही बीज सनातन, मैं कौन हूँ? सनातन बीज हूँ, जो दूसरे अध्याय का हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा ना, ऐसा नित्य स्थायी जन्मा पुराना, मरे नहीं, देह मृत को मृत्यु है। जो इस अविनाशी आत्मा को नित्य पे जाने सो किसे मार पार्थ मारेगा, मध्यम त्याग करके कपड़े पुराने नवीन लेवे नर दूसरे, उसी प्रता से अजीर्ण दे छोड़े रखे दे, न सुदई से शस्त्र नहीं काटे, आगे नहीं जला सके, और जल से नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे, अच्छे रजाई भीगता सूखता नहीं, नित्य सर्व में स्थायी सनातन हिले नहीं। इतनी खूबियां हैं सनातन की। ये पहले ही दूसरे अध्याय में भगवान, तो मैं कौन बीज हूँ? मैं सनातन बीज हूँ, चाहे काटो चाहे तोड़ो चाहे जलाओ, मैं तो सनातन हूँ, इसलिए वो हूँ मैं। मेरे बिना नहीं है वो जो चराचर भूत हैं, जो भी चराचर में जो भी ये दिख रहा है दृश्य मात्र प्राणी मात्र, वो मेरे बिना अर्जुन कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझ विश्वरूप के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे दिव्य विभूति का नहीं अंत परंतप, हे अर्जुन परंतप कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से विभूषित किया। मेरे दिव्य विभूति का नहीं अंत परंतप, यह विभूति विस्तार मेरे उद्देश्य से कहा, ऐश्वर्य अथवा शोभा जो श्रेष्ठ प्रभाव की वो विभूति मेरे तेज के अंश से, मैं पूरा किसी फिर भी नहीं हूँ अर्जुन समझ लेना, मेरे अंश मात्र से इतना ऐश्वर्य है एक एक में। अथवा इन बातों से अर्जुन लाभ क्या तुझे? इतना ध्यान में लेना कि मैं ही हूँ सब विश्व ये। अथवा बहुत कहाँ तक बढ़ाएं अर्जुन, इतना ही जान ले कि जो कुछ ये दिख रहा है एक छोटे अणु से लेके अखिल विश्व ब्रह्मांड वो सब मेरे ही द्वारा व्यापा हुआ, इसलिए सब मैं ही हूँ। ऐसा कहते हुए विभूति योग नामक संज्ञक अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता सदमे का विभूति संज्ञक अध्याय 10वां संपूर्ण सद्गुरु भगवान की जय। अब क्या बोलो? अब आपकी बोली जाएगा। टाइम हुआ, चलने दो चलने दो, आरती बोलो, ढोलक बजाओ, बस खत्म करो। सद्गुरु भगवान की जय। जय देवी जय देवी जय रेवा माता, कलयुग में जाता, ओम जय देवा माता। जब तुम विंध्याचल से प्रगति जगहित को, दौड़े सब सुर दानव निज हित देखन को, सुंदर तन गति लकी के लागे ढूंढन को, बोले प्रभु शिव ये नहीं जाने माता को। ओम जय देवा माता, भाषण ये शिव जी का सुन के सकु जाने, जय 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 कर गावई सुखी को माने। पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, तो पावे पद अपना अवनिधि नहीं माने। ओम जय देवा माता, आदि सदा ये गुण शुद्ध तुम्हारे, जो है करता धरता करता रूप धरे, इनको गावत जावत शुद्ध तुम्हारी बिसरे, इस कारण जग डूबा सुख दुख में गहरे। ओम जय देवा माता, आरती है अनुभव की लखी के जो गावे, देवाई का दर्शन इस दिन सो पावे।
नहीं सकुचावे। ओम जय रेवा माता, जय देवी जय देवी, जय रेवा माता, तुम बिन आन नहीं